दोस्तों नमस्कार, आदाब। सनी 24 न्यूज़ के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों 2 महीना पहले धारावी कुमारवाड़ा का एक क्षेत्र सुभाष नगर में एक हत्या हुई थी। हुआ कुछ यूँ था कि अफजल इब्राहिम शेख रात के खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर चबूतरा पे बैठे हुए थे। 10-15 लोगों ने धारदार हथियारों के साथ आए, झुंड बनाकर आए और उन पर हमला करने लग गए। और जब तक कि वहाँ के स्थानिक लोग कुछ सोच पाते, समझ पाते, अफजल इब्राहिम शेख को वो लोग ने घायल अवस्था में छोड़कर भाग गए थे। वहाँ के स्थानिक लोगों ने अफजल इब्राहिम शेख को साइन अस्पताल लेके जाके पहुँचाया, पर वहाँ जाने पर पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी। धारावी पुलिस को सूचना मिलते ही धारावी पुलिस घटनास्थल पर पहुँची और अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहाँ के सीसीटीवी कैमरा और लोगों के बयानात से ये सामने आता है कि मुख्य आरोपी का नाम फुरकान कुरैशी है। फुरकान कुरैशी अफजल इब्राहिम शेख का बहुत ही पुराना दोस्त था। फुरकान कुरैशी ने अफजल इब्राहिम शेख से 11,70,000 रुपए की रकम घर बनाते समय उधार लिया था, जिन्हें वो लौटाने में आनाकानी कर रहा था। ये रोज वहाँ के स्थानिक लोगों से पता चला कि उन लोग में ये पैसों को लेकर तू मैं रोजाना हुआ करती थी, पर किसी को पता नहीं था ये तू मैं एक दिन एक हत्याकांड का रूप ले लेगी। तो आइए आगे देखते हैं कि अफजल इब्राहिम शेख के परिवार वालों ने और उनके मोहल्ले वालों ने इस बारे में क्या कहा, और साथ ही धारावी पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक श्री रमेश टांगरे और जांच अधिकारी अमोल चौहान ने इस बारे में क्या कहा। मांग तो हमारी कुछ भी नहीं है। ऐसे भी अभी तक जो कुछ भी किया है माननीय डीसीपी मैडम, माननीय एसीपी सर और हमारे यहाँ के धारावी पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब, उन्होंने अब तक जो कुछ भी किया है वो कानून कायदे में रहकर जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है श्री अमोल चौहान साहब और श्रीमती वानी मैडम, उन्होंने जल्द से जल्द कड़े से कड़े कदम उठाकर आरोपियों को अरेस्ट किया है। मुख्य आरोपी जो था फुरकान अब्दुल रज़ाक कुरैशी, उनको भी उन्होंने जल्द से जल्द अरेस्ट कर लिया है। बस हमारी यही मांग है अभी कि जिस वजह से उसकी मृत्यु हुई है, उसकी जान गई है, जो पैसे के मुकदमे मतलब जो पैसे का मामला चल रहा था 11,70,000 जो हमारे भाई अफजल शेख को वो देना था, अगर वो पैसा पुलिस उसमें भी कुछ मदद कर दिला देती है तो उससे ज़्यादा पुलिस की कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने अब तक जो कुछ भी किया है सही किया है, पुलिस का हम दिल से शुक्रिया करते हैं। और बस कहीं पे भी कुछ लूप होल्स ना निकला है, पुलिस हमारी ये मांग है कि पुलिस जितने हो सके उतने सबूत इकट्ठा करें ताकि उसको कम से कम उम्र कैद की सज़ा हो सके। और इससे ज़्यादा तो पुलिस से कुछ हमारी हमको कुछ शिकायत नहीं है, कुछ मिला नहीं, ना कोई दुश्मनी है पुलिस से। और ऐसी अफवाहें फैल रही है कि हम घर वाले मिलकर उसका घर कब्जा करना चाहते हैं, तो जान तो जिसकी थी वो चली गई। अगर आज उसका घर कब्जा भी कर लेते हैं तो उससे हमारा भाई को वापस लौट कर आने वाला है नहीं। पुलिस से यही दरख्वास्त है, यही उम्मीद करते हैं कि पुलिस इकट्ठा करे सारे सबूतों को और कोर्ट के आगे पेश करे, तो कोर्ट उस पर अपना फैसला जल्द से जल्द सुनाए। अगर जिस तरह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है, ये केस उससे कुछ कम तो है नहीं। 37 से 40 इंजरीज आई थी उसके सर पर, एक भी इंजरी जानलेवा से कम नहीं थी। बस कोर्ट उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना फैसला सुनाए। और जो मृतक और उसके परिवार, उसके 2 छोटे बच्चे हैं पढ़ाई की उम्र में, हम ये कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि उसके बच्चों का फ्यूचर ख़राब ना हो और हम उसको अच्छे से अच्छी परवरिश देने की कोशिश कर रहे हैं। बस पुलिस से यही उम्मीद है कि अच्छे से सारे सबूतों को इकट्ठा करें, जो आरोपी फरार है उनको अरेस्ट करें और इसमें और पीछे किन लोगों का हाथ है कि इसने प्लानिंग की, कहाँ से हथियार उतरे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में किसी के भी पास हथियार नहीं दिख रहे थे। इक्का दुक्का के पास हथियार है, जबकि इसी मैदान में करीब से 15 से 16 लोग आए थे जिनके सभी के हाथों में हथियार थे। और जो कुछ भी फुटेज पुलिस को मिले हैं उसमें किसी के पास हथियार नहीं थे। तो ये सारे इकट्ठा हथियार पहले से यहाँ पर आ चुके थे। तो हम ये चाहते हैं कि पुलिस इस बात पर ध्यान दे कि हथियार पहले से यहाँ पर आए थे तो किस तरह से आए, किसने लाए और इसके पीछे और किस का हाथ है। पुलिस ये सब चीज़ों पर ध्यान दे, उसको कौन इन्वेस्ट कर रहा था, किसने उसको बताया पहले से ये सब करने की प्लानिंग। 120 जो सेक्शन है वो तो इसमें ऐड आई है, पुलिस कर रही है सब अपना काम। बस पुलिस अच्छे से ध्यान दे, सबूतों को इकट्ठा कर रहा है। मेरा नाम नफीसा इब्राहिम शेख है। मेरा भाई अफजल शेख का मर्डर हुआ, दुकान तो अरेस्ट हो चुका है। उसके साथ में बाकी जो थे उनको भी पुलिस वाले पकड़ के लाए और पूछे ये किस वजह से क्या से मेरे भाई को मारे। मेरा भाई का
मैं चालू था, ये पैसे के लिए ही हो रहा था। जो फुरकान घर बना रहा था, इसने मेरे भाई से 11,70,000 रुपया लिया था और वो पैसा भी मेरे भाई का नहीं था, मेरी बड़ी बहन का पैसा था ये। तो जब तक टूटा हुआ घर था, जब तक मेरी बहन को भाड़ा मिलता था। जब घर बनने के बाद इसकी नीयत खराब हो गई, यही बात से लोग के टूटू में होते थे। मेरे भाई ने कभी उसको मारा नहीं, हाँ गाली गलौज दोनों की होती थी, मगर अभी इसने मेरे भाई को जान से मार दी। अभी वो पैसा हम लोग को, मेरी बहन को नहीं चाहिए। मेरी बहन बोली वो पैसा लेके अपने भाई के बच्चों की पढ़ाई के लिए, फ्यूचर के लिए करने के लिए बोली है। बस हम लोग कोड़ी से ये दरख्वास्त करते हैं कि फुरकान के साथ में जितने थे उनको सबको पकड़ो और कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ। और एक बात, फुरकान और आसिफ, मिश्रा, समीर, ये सबको मैंने देखी हूँ, अपने आँख से देखी हूँ जब ये लोग मेरे भाई पे अटैक कर रहे थे। और एक सनी माड़ी बोल के था, एक 5-6 जन को मैंने देखी हूँ, ये लोग खुद मार रहे थे और मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाई तो ये लोग सब भागना शुरू करे। उसमें मेरे भाई के बच्चे 3 थे और मेरा भी लड़का था, वो भी जख्मी हुए हैं। किसी को हाथ में मार लगा है, किसी को सर में मार लगा है, किसी की पीठ घसड़े गई है। ये मेरे बच्चे लोग ही थे, बाकी हमारे एरिया के कोई नहीं थे। मेरे भाई को अकेला देख के लोग सब मार दिए और ऐसा बुरी तरीके से मारे हैं। फुरकान को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये पूरा प्लान करके मर्डर हुआ था। फुटेज में हम लोग ने देखे 22 जन आए थे, मगर मैदान में 5 से 6 जन ही अंदर आए थे, बाकी सब कहाँ खड़े थे और कौन कौन घेरा डाल के खड़े थे और पूरी जाली बंद कर दिए थे कि मेरे भाई को भागने का भी रास्ता दे। बहुत बुरी तरीके से लोग ने मेरे भाई को मारे। हम लोग को इंसाफ चाहिए। वानी मैडम और सर, कमिश्नर साहब जो भी है, हमारी मदद करो। इस तरफ से आ जाए। मेरे साथ अफजल इब्राहिम शेख के बचपन के दोस्त हैं विक्रम, प्रफुल्ल वाघेला। तो हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये सब जो कुछ हुआ है, जो ये हत्या हुई है और ये जो आक्रमण हुआ उनके ऊपर और उनकी मृत्यु हो गई इसमें, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। जैसा कि अभी उनकी पत्नी ने बताया, उनकी बहन ने और उनके भाई ने बताया कि ये सब कुछ जो है प्रॉपर्टी का मामला था, कुछ पैसे की लेन देन है। क्या इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है, आप बताएं। ऐसा है कि बचपन से हम लोग साथ में बड़े हुए, यहाँ 25-30 साल हो गए, किसी ने उसकी तकलीफ़ और परेशानी नहीं किया। पर एक चीज़ थी कि यहाँ पे ड्रग्स का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है और अफजल इब्राहिम से ये रैकेट को तोड़ना चाहता था बुरी तरह से। उसमें कई लोगों के हाथ है, पता है कि फुरकान का भी उसमें हाथ है, ये सब मिलके काम होता था, उसके पीछे पड़ा था। तो ये उन लोगों की नज़र में आ गया था। दूसरा के घर बनाने के लिए अफजल इब्राहिम ने इनको पैसे देते 11,70,000, वो मिल नहीं रहे थे, उसकी वजह से तू मैं होती थी। दोनों एक दूसरे को गाली गलौज देते रहते थे। लेकिन ये बात यहाँ तक जाएगी मर्डर तक। गलत हो गया, उसने मर्डर कर दिया, उनके बीवी बच्चे लोग अनाथ हो गए। अब हम सिर्फ ये गुजारिश करते हैं कि उनके लिए हुए पैसे उनको दे दे ताकि उनका गुजारा आगे चल सके। धारावी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब आपकी धारावी पुलिस से क्या उम्मीद है और आशा क्या करते हैं कि धारावी पुलिस क्या करना चाहिए। धारावी पुलिस से तो पूरी उम्मीद है, यही आशा करते हैं। कौन है ये बता दीजिए पहले। मैं उनकी वाइफ हूँ। यही आशा करती हूँ कि वो मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और फांसी की सज़ा तो ज़रूर होना चाहिए। फांसी नहीं तो उम्र कैद की तो ज़रूर होना चाहिए। हम बच्चों को हमारों को अनाथ कर दिया, मेरा कोई नहीं हंसिया दिया, कोई नहीं, मार दिया हम लोग के सामने। एक ही जन पकड़े गए और सब फरार है। मेरा वही से एक सहारा था। ये पैसे के बारे में मचमच हुआ था। मेरा 11,70,000 रुपया देने का है, वो पैसा नहीं दे रहा था बोल के मुंह मारी हुआ। अभी मेरे को मेरे बच्चों को पालने के लिए कुछ भी नहीं है। या तो उसको फांसी की सजा दो या तो उम्र कैद दो, हमारा पैसा भी दिला के दो। मेरे बच्चों को मैं कहाँ से पालूंगी, वही एक सहारा था मेरा। तो हम इस समय सुभाष नगर के उस मैदान में हैं जहाँ पर अफजल इब्राहिम शेख की हत्या हुई थी और इस जगह पे यहाँ पे की कुछ मोहल्ले की महिलाएं इकट्ठा हैं जो इस बारे में बताना चाहती हैं कि अफजल इब्राहिम शेख जो हैं वो किस तरह के व्यक्ति थे, किस तरह के इंसान थे और जो ये हत्या हुई है वो किस कारण से हुई है और उनके रहने से यहाँ पर क्या अच्छा था या क्या बुरा होता था, ये हम इन महिलाओं से जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि उनके बारे में कुछ बातें ऐसी भी आती हैं, निगेटिव बातें आती हैं,
तो हमने सोचा कि इस चीज़ का हम प्रयास करें कि इन महिलाओं से जानने का प्रयास करें कि वो यहाँ के लोगों के लिए अच्छे थे या बुरे थे। देखिए सर, हमारे लिए वो हमारा बच्चा था, मेरी ननन का लड़का था, वो मेरा भी लड़का ही था। आज वो नहीं है, हमारे को ये एकदम सन्नाटा हो छा गया है। वो था तो सभी के लिए भी अच्छा था, गरीबों की हेल्प करता था, जो लड़ते झगड़ते उनको एक दो हाथ मारता था, वो नहीं करके नहीं नसीहत देता था। वो खराब नहीं होता, किसी का खून नहीं किया, वो आज तक कोई नहीं बोलेगा कि वो किसी का कुछ नुकसान करा है। मारता था, एक दो हाथ नसीहत देता था, मगर मेरा बच्चा वो खराब नहीं होता। उसको आज मार दिया, उसको इंसाफ मिलना चाहिए तो चाहिए। अगर पुलिस लोग उसको छोड़ भी दिए ना, मैं ख़त्म कर दूंगी उसको, मैं ख़त्म करूंगी उसको। हमारा दिल इतना जला हुआ है, हमारा बच्चा है वो, हमारा। आप बोलिए। भाई यहाँ के लिए तो बहुत अच्छा था लड़का, वो उसको धोखे से ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर गरीबों के लिए तो बहुत साथ देता था वो। बस यही बोलता था कि फालतू लड़कों लोगों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उन लोग साले दुश्मनी करके रखे। मेन इन लोगों का मसला था पैसों के बारे में, यही वजह से लोग क्या पता नहीं क्या कर दिए उसको ऐसा। उसको मतलब हम लोग बोल भी नहीं सकते, अगर नहीं है वो, सबको अफसोस है कि उसको फुरखान को लाया गया इधर, मगर उसको इंसाफ मिलना चाहिए, वो अच्छा किया। उसको इंसाफ मिलना चाहिए बस। या तो उसको फांसी दो या तो उम्र कैद की सज़ा दो उसको, क्योंकि वो गरीबों के लिए आज तक यहाँ पे पूछो, गरीबों के लिए किसी के लिए कुछ नहीं, मतलब सबके लिए अच्छा ही किया। मतलब गरीबों के लिए इतना था कि बहुत तड़पे हमारे लिए, जैसा लोखंड से मैग्नेट का ताल्लुक होता है ऐसा। हाँ, वो भाई थे मेरे, लेकिन बहुत अच्छे थे वो, कभी कुछ किसी को कहे नहीं, तकलीफ नहीं दिए। भाई बहुत अच्छे थे। हे जे की ते फार चांगले होते स्वभावाला, कधी कुणाला गरिबाला त्रास नाही दिला, कधी पण कोणाची हेल्प करणार। आणि असे कोणी बाहेरची पोरं वगैरे आली का त्यांना म्हणजे हकलवणार इकडनं की आमच्या इकडे असं हे सगळं चालणार नाही। कुठून कुठून पोरं येणार, बाटल्या बिटल्या फोडणार, मारामाऱ्या करणार, पोरांना लहान लहान पोरांना मारणार, आणि त्यांच्यासाठी त्यांना दाब द्यासाठी तो त्यांना दम द्यायचा। पण असं काही वाईट त्यांनी कधी कोणाचं केलेलं नाही, तो होता म्हणून सहारा होता एकीकडे असं। अभी वो नहीं है सर, तो हम लोग को बहुत टेंशन है। हम लोग का क्या, हमको कोई गरीब लोग को कभी कोई तकलीफ दिया नहीं है। हाँ, फुरकान को सज़ा मिलना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे बहुत गलत हो जाएगा। फुरकान 2 नंबर का धंधा करता है, ईमानदारी काम नहीं है उसका। जो साथ में आए थे उनको भी सजा मिलना चाहिए। अभी यही मैदान में कहाँ कहाँ के गुंडे लोग आएंगे, हम लोग को कितनी परेशानी होगी। का धंधा था इनका, ऐसा कुछ भी नहीं था और कभी वो गलत किए नहीं। हम सबके लिए बहुत बड़ा मसीहा था वो। हाँ, जो अज्जू भाई था हमारे लिए अच्छा था, हर गरीब लोग को सहारा देता था, और हमारे बच्चे खेलते हैं मोहल्ले में, इसके लिए जवान लड़के लोग को आने नहीं देता था। अभी वो नहीं है इधर, हम लोग को बहुत तकलीफ हो गई। बाहर वालों को घुसने नहीं देते थे। हम लोग किसी को अज्जू भाई घुसने नहीं देता था। अभी अज्जू भाई हमारे यहाँ से चले गए, हम लोग को बहुत तकलीफ हो। अभी इधर हम लोग 1-1, 2-2 बजे तक बैठते थे, 1-1 बजे 2-2 बजे तक रात तक उनको बैठने देखते थे। हम लोग को ये सहारा था कि हाय इधर वो एरिया में कोई हम लोग के पीछे बोलने वाला, कोई भी लड़का लोग धमकी देता था तो हम लोग नाम लेते थे कि मज्जू भाई बुलाऊं, तो बोलता नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं। कब कौले पे दौड़ेगा, रात को चोरी करेगा, मैं उसको बोलते थे बुलाऊं, तो बोलता नहीं नहीं हम तुम्हारे एरिया में नहीं आएगा, हम कभी नहीं आएगा, उनको मत बुलाओ। गरीब लोग को बहुत सा, जब से इधर रूम लिया हम लोग उनके सहारे से बहुत रहते थे। रात को आओ, दिन के आओ, बहन बेटी कोई भी किसी के तकलीफ़ नहीं होता था। वो थोड़ा हम लोग के पीछे खड़ा रहता था, कुछ भी बोलते थे ना, हम लोग उनको बोलते थे ना, वो डांटी दे के आते थे। बच्चे हमारे एरिया में कोई को सताना नहीं, आ मेरी बहन बेटी लोग को कोई नहीं सताना। जब तक इधर हम रहेगा कोई नहीं आना इधर। बहुत अच्छे थे हम लोग, 1-1 बजे तक इधर भी बैठते थे। उस दिन भी हम लोग बैठे थे 11 बजे तक। इसके बाद हम लोग चले गए तो दूसरा कोई पुलिस 2 आया,
वो सबको भगा के जब ही बोलता है मारा ना, तो वो खुद ही सॉल्व करते थे। किसी का मतलब आजू बाजू में किसी का झगड़ा वो खुद ही खड़ के बीच में सॉल्व करके भगा देते थे उनको मतलब आगे नहीं बढ़ाने देते थे झगड़ा। अच्छे थे वो, सबके लिए भी अच्छे थे। सर आप हमें बताइए कि पिछले दिनों कुम्हारवाड़ा के सुभाष नगर क्षेत्र में फुरकान कुरैशी और इब्राहिम उर्फ अज्जू शेख के बारे में कुछ हमला हुआ था, जिसमें इब्राहिम उर्फ अज्जू शेख की मृत्यु हो गई थी। उस घटना के बारे में कुछ बताइए कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। एक्चुअली इब्राहिम शेख और फुरकान कुरैशी इनका पहले से झगड़ा था। अभी हमारे छानबीन के और चौकी मतलब इंक्वायरी के दरमियान हमको पता चला कि इनका पैसे का लेन देन था। इसके वजह से उनके ऊपर इन दोनों में झगड़ा हुआ, दोपहर को हुआ। और शाम को रात को जब अज्जू अम्बेडकर मैदान कुम्हारवाड़ा यहाँ पे बैठा था, तब फुरकान ने अपने साथीदारों से मिलकर, साथीदार की संख्या थी 21-22 संख्या थी, इन्होंने मिलकर इब्राहिम के ऊपर हमला किया, धारदार हथियारों से हमला किया। इसकी वजह से वो घायल हुआ और वो जो हल्ला करने वाले थे फुरकान और वो बाकी साथीदार, वो वहाँ से भाग गए। तो हत्या की सूचना मिलने के बाद में, उसकी मृत्यु की सूचना मिलने के बाद में धारावी पुलिस ने क्या किया? जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली, मैं खुद उस दिन नाइट पे आया था, मैं वहाँ पे स्पॉट पे गया। स्पॉट पे जाने के बाद वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं था, तो हमको पता चला कि उसको इब्राहिम को हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल लेके गए। हम तुरंत साइन हॉस्पिटल गए। साइन हॉस्पिटल में जाने के बाद हमको पता चला कि इब्राहिम के ऊपर अपना एक ट्रीटमेंट चल रहा है। हमने पहले 307 का FIR लेना चालू किया था, मगर सुबह 5:30 बजे हमको पता चला कि इब्राहिम का डेथ हुआ। जैसा कि जनहित 24 न्यूज़ की सूचना है कि फुरकान कुरैशी जो मुख्य आरोपी था और इसके साथ जो 10-20 लोग थे, ये सब फरार थे। तो इन फरार आरोपियों को आपने कैसे और कहां से ढूंढा? जिस सुबह इब्राहिम कुरैशी उर्फ अज्जू जब डेथ डिक्लेयर किया गया, तब हमने हमारे DCP मैडम इब्राहिम शेख उर्फ अज्जू, इसको जब डेथ डिक्लेयर किया गया, तब हमने हमारे DCP मैडम नियति ठाकर, हमारे ACP सर रविंद्र पाटिल, हमारे सीनियर सर रमेश नांगरे, इनको हमने इन्फॉर्मेशन दी। इन्होंने उनके अंडर में अलग अलग टीम गठित की और हमने जो क्रिमिनल जो भागे थे, इनके ऊपर हमने जगह जगह पे छापेमारी की। इसमें से हमने अभी तक 10 क्रिमिनल्स को पकड़ा है। कहाँ पे आपने छापेमारी की? इसमें से हमने देवनार, शिवाजी नगर, ट्रॉम्बे, वडार TT, एंटोफिल यहाँ पे मुंबई में, और बाहर थाना में टिटवाला और खड़ौली, यहाँ पे हमने छापेमारी की। वहाँ से हमने ये 10 क्रिमिनल्स को पकड़ा है। मुख्य आरोपी जो फुरकान कुरैशी है, उसको आपने कहाँ से गिरफ्तार किया? मुख्य आरोपी जो फुरकान कुरैशी है, हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि वो एरोली ब्रिज पे आ रहा है, तो हमने हमारे सीनियर साहब के नेतृत्व में हमने वहाँ पे ट्रैप लगाया और फुरकान कुरैशी को हमने वहाँ से अरेस्ट किया है। अभी तक कुल कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? अभी तक 10 आरोपी यहाँ गिरफ्तार हुए और बाकी जो 11 लोग हैं, हम जल्द से जल्द उनको अरेस्ट करेंगे। तो इन सब के ऊपर इंडियन पीनल कोड जो भारतीय दंड संहिता है, वो कौन कौन सी धाराएं लगाई गई? इनके ऊपर इंडियन पीनल कोड की 302, 307, 326, 324, 323, 504 इंडियन आर्म्स एक्ट और महाराष्ट्र पुलिस कायदा, इनके ऊपर ये धाराएँ, इनके सेक्शंस हमने लगाए हैं। अभी इनका जो स्टेटस है वो क्या है? ये पुलिस कस्टडी में है या जेल कस्टडी में है, क्या है, या आप छानबीन कर रहे हैं? अभी इनमें से 5 लोग जो है वो जेल कस्टडी में है और 5 लोग जो है हमारे पुलिस कस्टडी में है। बाकी जो लोग नहीं पकड़े गए हैं अभी, कुछ 10-11 जैसा कि आप बता रहे हैं, तो इनकी संभावना क्या है कि कितनी जल्दी इनको पकड़ा जा सकेगा? उनको जल्द से जल्द हमारे और टीम जो है उनको ढूंढ रही है, हम उनको जल्द से जल्द पकड़ेंगे। धन्यवाद सर। हमें बताइए कि कुम्हारवाड़ा सुभाष नगर में जो हत्या हुई थी इब्राहिम उर्फ अज्जू शेख की, उसके बारे में क्या स्टेटस है, आज की स्थिति क्या है, उसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और किस तरह से पुलिस ने उसमें काम किया है? और कुम्हारवाड़ा के सुभाष नगर में जो हत्या अज्जू नाम के इसम की हत्या हुई थी, उसमें अभी तक धारावी पुलिस स्टेशन की तरफ से 9 लोगों को, उसमें जो शामिल थे वो 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और वो लोग के पास अभी भी जो पुलिस कस्टडी में हैं, वो लोग के पास पुलिस इंक्वायरी कर रही है। उसके अलावा और भी 2-3 लोग बाकी है उसमें,
उसको ढूंढ के उसको अरेस्ट करने की कोशिश जारी है। उस पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? वो 302 मेन है उसमें और राइटिंग का सेक्शन है। धन्यवाद। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।